हम जानते हैं आप मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे हैं और यही सोचते रहते हैं कि आखिर कब सरकार कुछ बड़ी भर्तियां निकालेगी। जैसे कि अभी प्राइमरी शिक्षकों की निकाली गई, जिसमें 13,000 से ज्यादा पद आए हुए हैं। तो एक सबसे बड़ा अपडेट तो आपको ये दे दें कि अभी प्रदेश के 14 बड़े विभागों में 1,02,061 पद खाली हैं और अगर प्रमोशन का रास्ता पूरी तरह से साफ होता है तो अगले 4 से 5 सालों में हर साल औसतन 75,000 पदों पर भर्तियां होंगी। यानी सोचिए कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो सालों से एक ही पद पर हैं और उनके प्रमोशन से आपको नौकरी मिल सकती है। लेकिन जैसा कि सबको पता है, प्रदेश में प्रमोशन में पेंच फंसा हुआ है। केस हाई कोर्ट में लगाया गया है। इस वजह से 75,000 पदों पर भर्ती आए या ना आए, लेकिन अगर प्रमोशन का पेंच फंसा भी रहता है तो भी हर साल करीब 30,000 पदों पर भर्ती की तैयारी सरकार कर रही है। फिलहाल सरकार ने 2024 के भर्ती कैलेंडर के मुताबिक करीब 27,000 पदों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस शुरू कर दी है। इस बीच 2025 में करीब 25,000 कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं। प्रमोशन का मामला सुलझने के बाद करीब 2 लाख नए पद तैयार होंगे। यानी पहले से खाली पद, नई रिक्तियां और प्रमोशन से खाली होने वाले पद मिलाकर प्रदेश में कुल 2,25,000 पदों की वैकेंसी निकलेगी। सरकार इन्हें हर साल एक तय मानक के हिसाब से भरेगी और अगर मौजूदा प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो हर साल कम से कम 75,000 युवा सरकारी नौकरी पा सकते हैं। 5 साल के लेखे जोखा जो 5 साल का जो पूरा लेखा जोखा होगा उसकी बात अगर करें तो साल 2020 से 2024 तक 69,550 पद खाली हुए थे। इसके मुकाबले 68,777 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुए और इनमें से सिर्फ 43,735 पदों के रिजल्ट आए। 2024 की भर्ती में अब तक 3,389 पदों के नतीजे घोषित हुए हैं, जबकि 10,459 पदों का रिजल्ट अभी बाकी है। 2021 आप जानते हैं कोरोना की वजह से खाली गया था, यानी उस साल कोई भर्ती नहीं हो सकी। अब 2025 के लिए 25,472 पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इनमें से फिलहाल 13,089 पदों पर ही भर्ती आगे बढ़ पाई है। अगर सीधी भर्ती की बात करें तो स्कूल शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा 26,210 पद खाली हैं। गृह विभाग यानी कि पुलिस होमगार्ड में 20,470, नगरीय विकास एवं आवास में 9,180, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग में 7,151 और उच्च शिक्षा विभाग में 7,069 पद खाली पड़े हुए हैं। इन भर्तियों को लेकर कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी ने आने वाली परीक्षाओं का टाइम टेबल भी तय कर लिया है। नई भर्तियां अगस्त 2025 से शुरू होकर के मई 2026 तक चलेंगी। इस दौरान 14 अलग अलग तरह की परीक्षाएं होंगी और करीब 25,472 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। बता दें कि प्रदेश में प्रमोशन को लेकर मामला साल 2016 से अटका हुआ था। वजह थी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। सरकार ने तब एसएलपी दायर की थी, जिसके चलते प्रमोशन रुक गया। जून 2025 में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नई प्रमोशन नीति लागू कर दी। इसमें आरक्षण का प्रावधान भी जोड़ा गया। हालांकि सपाक्स ने इस नई नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी है और फिलहाल हाईकोर्ट में सुनवाई होना बाकी है। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी और फिलहाल नए नियमों के तहत प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं करेंगे ये कहा था, लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त भी मांगा था। अब देखना यही है कि प्रमोशन के मामले का क्या होता है, क्योंकि अगर प्रमोशन मिला तो हर साल 75,000 पद आएंगे और अगर प्रमोशन नहीं भी मिला तो मान के चलिए कम से कम 30,000 पद तो युवाओं के लिए हर साल आने ही चाहिए। अब देखते हैं हाई कोर्ट क्या देता है अपना कोई फैसला प्रमोशन पर, क्योंकि सब कुछ इसी पर टिका हुआ है। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।